प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के षष्ठ में सूर्य की यदि हम बात करें तो षष्ठ के सूर्य भी शत्रुहंता योग बनाते हैं। जन्म कुंडली के षष्ठ में शनि हो तो शत्रु ऐसे पैदा होते हैं जैसे जंगल में बारिश के मौसम में छोटे छोटे पौधे। यदि जन्म कुंडली के षष्ठ में सूर्य हो तो ऐसे जातक पे लगातार परेशानी आती है। मेहनत के बावजूद, बेहतर करने के बावजूद जातक को यश की प्राप्ति नहीं हो पाती। दशम के शनि भी एक समस्या खड़ी कर देते हैं। आप वो सूत्र जानते हैं, भाई तीन ही चीज होगा, या तो आप नौकरी कर रहे होंगे या व्यापार, तब फिर व्यापार में भी परेशानी आएगी, लगातार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो प्रातः 6:31 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 6:02 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। हर्षण योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग ज्योतिषीय है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा का संचरण मिथुन में है। सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, जहां के शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। बुध और मंगल युति बनाकर सिंह में, केतु का संचरण तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात फिर पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो शनिवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, उग्रवार और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 अगस्त दिन गुरुवार, भूमि क्रय और विक्रय यानी खरीदना और बेचना दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। किसी भी तरह की वस्तु को खरीदने और बेचने का मुहूर्त मिल रहा है, यानी सुई से लेकर के कार तक
कुछ भी खरीदना और बेचना हो, मुहूर्त है प्रातः 5:35 से 7:50 तक, अथवा यही मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:28 तक है। इस दौरान आप इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 7:50 से 10:30 तक का मिल रहा है। इस दौरान आप अपने ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात कर लेते हैं। सूत्र है, जरा इसे सुनिए। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस भाव में है। यदि जन्म कुंडली के षष्ठ में सूर्य हो तो ऐसे जातक को उसकी नौकरी में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी तरह की नौकरी के क्षेत्र में हो तो उसे लगातार परेशानी आती है। मेहनत के बावजूद, बेहतर करने के बावजूद जातक को यश की प्राप्ति नहीं हो पाती। हालांकि देखा जाए तो ऐसा जातक बेहद परिश्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी होगा। श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी शब्द का अर्थ यहां यह है कि एक होता है कि प्रतिद्वंदिता ऐसी कि सामने वाले से केवल ईर्ष्या है, जलन है, हम करना नहीं चाहते हैं, बस सामने वाले को देख करके वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, बस इसी बात का मन में हमारे जलन है। ये नहीं, श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी तुमसे बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे, अपने साथ के लोगों से बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे। सूर्य यदि षष्ठ में हो तो ऐसा जातक होता है, पर फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाती, उसकी सफलता बाधित हो जाती है। प्रिय दर्शकों, वहीं एक और बड़ी समस्या है। यदि कहीं जन्म कुंडली का तीसरा भाव, ऐसी कुंडली में जहां सूर्य षष्ठ में बैठे हैं, जन्म कुंडली का तीसरा भाव यदि खाली हो, रिक्त हो, तब तो फिर आप अगर भाई तीन ही चीज होगा, या तो आप नौकरी कर रहे होंगे या व्यापार, तब फिर व्यापार में भी परेशानी आएगी, लगातार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसे जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति इस कदर बढ़ी रहेगी कि उसे लाख प्रयत्न करने के बावजूद आसानी से सफलता नहीं मिल पाएगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के षष्ठ में सूर्य की यदि हम बात करें तो षष्ठ के सूर्य भी शत्रुहंता योग बनाते हैं। ऐसा जातक निसंदेह पुरुषार्थी होता है और अपने पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ हासिल कर लेता है। यहां तक कि जैसे शनि के बारे में आपको मैंने एक सूत्र बताया था कि यदि आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ से शनि का संबंध है तो ये शत्रुहंता योग है। ऐसे जातक कभी भी अपने शत्रु का अहित करने की मत सोचें। ऐसे जातक अपने शत्रु को सदैव माफ कर दें, बिन मारे बैरी मरे। आपका शत्रु बिना आपके किसी जतन किए माफ कर देने भर मात्र से, माफ कर देने से उस पर वो वज्र प्रहार पड़ेगा कि वो उसे सह ना पाए। जबकि आप यदि उसके पीछे पड़ेंगे, उसको नुकसान करने जाएंगे, तो आप हो सकता है बहुत मामूली सा उसका नुकसान कर पाए, लेकिन माफ कर देंगे तो वो नुकसान झेल नहीं पाएगा। ये काम शनिदेव करते हैं। शत्रु जन्म कुंडली के षष्ठ में शनि हो तो शत्रु ऐसे पैदा होते हैं जैसे जंगल में बारिश के मौसम में छोटे छोटे पौधे, और शनिदेव अपना जब डंडा घुमाते हैं तो ऐसे घुमाते हैं जैसे धूप के समय में, गर्मी के समय में, तेज धूप के समय में जैसे सारे पौधे जल के राख हो जाएं, अथवा जंगल में आग लग जाए तो जिस तरह से सारे पौधे, पेड़ पौधे सब जल करके राख हो जाते हैं। शत्रु का एक साथ समन और संहार कर देते हैं। सूर्य भी कमोबेश वैसे ही करते हैं। आपको अपने शत्रु का समन नहीं करना, उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए, हार मान जाइए और फिर देखिए कमाल। तो आप श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी हैं यदि आपकी कुंडली के षष्ठ में सूर्य हैं, पर फिर भी आप जीवन भर जूझेंगे। और ये समझने की आवश्यकता है कि सूर्य नौकरी में सबसे बड़ा कारक ग्रह बन जाता है, विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि में देखें तो सरकार है, बॉस है, तो वो सम्मान नहीं मिल पाता। क्या करिए, एक उपाय आपको मैं बताता हूं, ये करना शुरू करिए। अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके कुत्ते को देना शुरू करिए। रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रत्येक शनिवार को करिए। सायंकाल अपने खाने में से थोड़ा सा खाना कुत्ते को दीजिए, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, वहीं यदि आपकी जन्म कुंडली के शनि दशम में हो तो दशम के शनि भी एक समस्या खड़ी कर देते हैं। आप वो सूत्र जानते हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। हर कार्य आपका विलंबित होने लगेगा, हर मामले में आपकी परेशानी होने लगेगी, लगातार आपके जीवन काल में संघर्ष बढ़ेगा, गृह कलह की स्थिति बढ़ेगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, मित्र से धोखा मिलने लगेगा। शनिदेव जन्म कुंडली के यदि दशम में है तो ऐसी स्थिति आपको देखने को अवश्य मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या, बाकी चीजें तो अपनी जगह है, गृह कलह, जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बनती है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि दशम पर। और ऊपर से सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, कार्यक्षेत्र में अनवरत संघर्ष करना पड़ता है, स्थिरता नहीं मिल पाती, संघर्ष अनवरत लगा ही रहता है।
तो यदि आपकी जन्म कुंडली के दशम में शनिदेव हैं और आप किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हैं, संघर्ष आपका बढ़ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय करिए। प्रतिदिन आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन करिए। केसर को घिस लीजिए और उसी का तिलक बनाकर के अपने माथे पर लगाना शुरू करिए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो आप ये दोनों ही, अगर कुंडली में ग्रह स्थिति ऐसी है और संघर्ष कर रहे हैं, तो आप इस उपाय को आजमा लीजिए, लाभ करेगा आपको। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है और देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। मंगल के नक्षत्र में, यानी स्वयं के मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे सूर्योदय के समय, फिर इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में। तो दिन आपके लिए उपयोगी है। कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करना है तो करिए, परंतु इस बात का ख्याल रखिए कि चाहे वो छोटे भाई बहन हो, पिता हो, आपके शुभ चिंतक हो, उनका निरादर नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है। विशेष करके छोटे भाई बहनों का जितना हो सके सहयोग करिएगा। वैसे आपके काम से आज आपको संतुष्टि मिलेगी, आपके काम की तारीफ होगी। भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन आप जो भी फैसला लेते हैं समझ लीजिए आपका हर तरह का फैसला सही होने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो भी आपको फायदा होगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कहीं पैसे का भुगतान इत्यादि करना है तो आप कर सकते हैं आज। जीवन साथी यदि नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको जतन करना चाहिए। जीवन साथी की जरूरतों को समझने का प्रयत्न करिए, उनका पूरा सहयोग करिए। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो विशेष रूप से उनका सहयोग करिए। तो वहीं एक और बात ध्यान में रखिए कि अपना समय इधर उधर की चीज़ों में खराब मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन लगाने की आवश्यकता है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा आज। और शिव मंदिर में आज मिश्री का दान करिएगा, इससे आपको बहुत राहत मिल जाएगी। बाकी जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बस भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। और उपाय क्या करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं, बस शिव मंदिर में जाकर के मिश्री दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज जो 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो ठीक है दिन, परंतु आज कोई भी ऑफर एकाएक स्वीकार मत करिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। अच्छी बात यह है कि कोई सूचना आपको अच्छी मिलने वाली है, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी के कारण आज काम बिगड़ेंगे, बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि कार्यस्थल पर आप सभी को इंप्रेस कर लेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आप ठीक है दिन, प्रेमी से मन की बात तो कह सकते हैं, लेकिन यहां भी आपको बहुत सचेत रहना है। सावधानी हटी और बात बिगड़ी, तो ऐसी कोई बात मत बोलिएगा जिससे प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाए। बाकी अगर आपको इंतजार है किसी का, आप चाहते हैं कि सामने से पहल हो, तो वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ठीक ही है दिन। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको अपने शिक्षक से काफ़ी मदद आज मिलने वाली है। आपके शिक्षक वर्ग भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। वाहन इत्यादि चलाते समय जितना हो सके सावधान रहिएगा और लंबी दूरी की यात्रा पर आपको जाने से बचना है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। या जिनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब चल रहा है वो अपने स्वास्थ्य का और ज़्यादा ख्याल रखें। और आज प्रातःकाल पक्षियों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके दे दें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है आपको। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। कोई नया कार्य विचार कर रहे हैं करने का तो कर सकते हैं, परंतु सबसे जरूरी है क्या, मन को एकाग्र करना। एकाग्र करिए अपने मन को और तब कोई काम करिए। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में वैसे दिन ठीक है, पर थोड़ी परेशानी रहेगी। धन को लेकर के चिंता रहने वाली है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, जैसे व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने घर में, तो भी बड़े परिवर्तन के योग्य समय नहीं है। कार्यक्षेत्र में जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी जानकार की राय से करें। और सबसे जरूरी बात है, आज धीरज धरें। धैर्य बहुत आवश्यक है।
धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, दिन ठीक होगा। व्यर्थ का पैसा बर्बाद न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, परंतु प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करना होगा। प्रेमी की भावनाओं की अनदेखी मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको भी ये बात बहुत ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने वर्तमान सिलेबस में कोई चेंज करने की इच्छा रखते हैं, तो मेरी सलाह है अभी उसके लिए योग्य समय नहीं है। परिवर्तन से आपको नुकसान होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। तो वहीं छोटी मोटी परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित तो दिखाई ही पड़ रही। स्वास्थ्य को लेकर के आपको आज बहुत सचेत रहना है। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है, जितना हो सके सादा भोजन। याद रखिएगा, आज राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और साथ ही साथ शनिवार का दिन है। जितना हो सके खान पान आपका नियंत्रित हो, यही आपके लिए अच्छा है। किसी जरूरतमंद की आज मदद करिए, हो सके तो आज किसी जरूरतमंद को आज भरपेट भोजन करा दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। पुरुषोत्तम मास है, उनकी आराधना आपको करते रहनी है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति कोई बहुत खास नहीं है, सो बहुत शांति के साथ आज के दिन को बिताने का आपको प्रयत्न करना है। कोई बड़ा काम न तो शुरू करना है, न इस बात के लिए परेशान होना है कि आज ये काम आपका क्यों नहीं बन पा रहा है। जो नहीं बन पा रहा उसे छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके सभी जरूरी काम आज बन ही जाएं, तो कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दीजिए। बाकी परिवार का माहौल अच्छा हो, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, लेकिन इतना ठीक नहीं कि सब कुछ आसानी से होता चला जाए। सो शांति के साथ आज के दिन को आप बीतने दीजिए। एक और बात ध्यान रखिए कि जहां भी रहिए लोगों से अलग विचारधारा मत बनाइए। सबके साथ अपनी सोच को जोड़ करके चलिए। कामकाज में छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। किसी भी तरह का जोखिम आपको नहीं लेना, जोखिम भरा कोई फैसला नहीं करना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास नहीं है, प्यार का इजहार मत करिए। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है। कोई पुरानी चिंता भी आपको रहेगी। और यही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई खास नहीं कहूंगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, मन अशांत रहने वाला है। तो आज कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं कहा जाएगा। आज हो सके आपको कहीं से गोमूत्र थोड़ा सा मिले तो गोमूत्र का पान करिए, इससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भोलेनाथ की आराधना भी करते रहिएगा। सिंह के लिए दिन ठीक है, हर तरह से लाभ की स्थिति है, शुभ फल देने वाला है दिन। और अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं कार्यस्थल पर भी काम के अधिकता के बावजूद सभी काम आपके वक्त पर होने वाले हैं। ऊपर से साथ के जो लोग हैं उनकी पूरी तरह से आपको मदद मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। उग्र मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। विशेष करके जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, जो आपका सहयोग कर रहे हैं, उनका किसी भी तरह से आपको अनादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। व्यापारी वर्ग को लाभ मिलने वाली है, लाभ की स्थिति बन रही है। निवेश कहीं भी करते हैं आपके लिए उत्तम रहने वाला है दिन। धन लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है, लाभ मिलेगा। विशेष करके अगर आप ब्याज पर पैसे देते हैं तो उसके लिए दिन ठीक है, दे सकते हैं। बाहर के भोजन से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, सफलता आपको मिलेगी। कमीशन से जुड़े जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। बाहर का भोजन, मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी रखिएगा। मसालेदार भोजन से भी आपको बच करके रहना चाहिए। आज अगर आपको मदार का पुष्प कहीं से मिल जाए तो वो पुष्प ले जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, इसी में आज चमत्कार है, इसी में आपका दिन हर तरह से बढ़िया हो जाएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं, भाग्य का साथ मिल रहा है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी ये कोशिश पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन सुखद है। पारिवारिक मामलों में कोई स्थायी फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो भी प्रस्ताव आप रखते हैं वो सर्वसम्मति से उसको समर्थन मिलेगा, सबकी सम्मति उसमें मिलेगी। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया। कोई बड़ा निवेश, व्यापार इत्यादि में करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। बस एक बात का ख्याल रखें कि बिना जानकारी इधर की बात उधर करने से आपको बचना है।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है, परिवार का सहयोग मिलेगा, कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा। हर तरह से दिन बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा, मेहनत आप जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो और अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग, यदि पहले से ही आपको दंत रोग की शिकायत है तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, उनका दर्शन करिएगा, मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिएगा, पर भोलेनाथ की आराधना साथ साथ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तुला के जातकों की बात करें तो आपका भी दिन बढ़िया है। समझ लीजिए आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है, सफलता प्रदायक है दिन। कोशिश करते चले जाइए और आपके काम बनते चले जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए, ऑफिस में है तो, फील्ड में है तो दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनकम अच्छी दिखाई पड़ रही है, धनागमन, धन संचयन दोनों होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित कुछ अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सोचे हुए काम प्रारंभ कर सकते हैं। साथ के लोगों की मदद मिलेगी, उत्साह बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा। समझ लीजिए कि आज कदम कदम पर जोखिम भी आप उठाते हैं तब भी दिन ठीक है। खुद को सिद्ध करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बन जाएगी। और बात एक मूल मंत्र की है और वो है कि दूसरे के भरोसे आज नहीं रहना। लव लाइफ ठीक दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। बस आप जिद पर मत अड़े रहिएगा, उसको ठीक करने का प्रयत्न करिएगा, नहीं तो दिन फिर नुकसान देगा वहां पर। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक और स्वास्थ्य मेहनत के अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, हाँ थोड़ी कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, पर भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, हालांकि छोटी मोटी परेशानी पूरे दिन रहने वाली है, मानसिक अशांति रहेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आप औरों के प्रति अपने मन में कोई बुरा विचार मत लाइए, किसी की चुगली मत करिए। मेहनत से ही आज आपको श्रेष्ठ नतीजा मिल सकता है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, झूठ बोलने से बचिए, सावधानी बेहद आवश्यक है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको बहुत सचेत रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आप कहीं असफल न रह जाएं। हालांकि काम पूरा होगा, आपको लगातार प्रयत्न करते रहना, कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। धैर्य से काम लीजिए, किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है, बहस से आपको बचना है। विद्यार्थियों के भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आंखों में जलन, एसिडिटी, तो जिनको गैस वगैरह से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज प्रातःकाल कुत्ते को रोटी दीजिएगा, कुछ खाने के लिए जो भी आप दे सकते हो दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला, और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। धनु के जातकों की बात करें तो आपके भी कामों में परेशानी दिखाई पड़ रही है और रोजमर्रा के कामों में बाधा दिखाई पड़ रही है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस सहयोग और सहायता की आपको आवश्यकता थी वो सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन संबंधी चिंता आज आपको बनी रहेगी। धन के मामले में भी आपको बड़ा सावधान रहना है। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। विशेष करके परिवर्तन अगर कोई करने का निर्णय ले रहे हैं उसके लिए दिन ठीक नहीं है। ऑफिस में भी कहीं ना कहीं जो उच्चाधिकारी हैं आज आपकी बातों से, आपके कार्य से असंतुष्ट हो सकते हैं। कोप का भाजन आप बनने वाले हैं। तो मैं पुनः दोहरा देता हूं, करियर में कोई बड़ा फैसला करना है उसके लिए दिन उपयुक्त नहीं है। लोग आज आपसे कई मामलों में नाराज हो सकते हैं, आप पर आरोप लगाया जा सकता है, तो बड़ा सचेत रहिएगा। कुछ पुरानी समस्याएं भी खड़ी होने वाली हैं। मूड परेशानी में आपको डालेगा, चिंता रहेगी, क्रोध रहेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, किसी कागजात पर दस्तखत इत्यादि करने चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल दिन ठीक नहीं है। हाँ, लोगों से मुलाकात इत्यादि कर सकते हैं, इससे आपके संबंध में मजबूती आएगी। वहां भी एक मूल मंत्र याद रखिएगा, बड़बोलेपन से आपको बचना है। औरों की सुनिए, सुनने से कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा दिन। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। हालांकि प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अगर कोई चिंता है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रेमी से बातचीत कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी परेशानियां हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहेगी। आज लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
शिव मंदिर में जाकर के घी का दिया शिवलिंग के सामने भोलेनाथ के सम्मुख जलाइए, इससे आपको जरूर राहत मिल जाएगा। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। कोई खास कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, आपने प्लानिंग बना रखा है तो करिए, काम रुकने वाला नहीं है। योजना बना करके काम करिए, आपके सभी काम बनने वाले हैं। दिन बहुत फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। उच्चाधिकारियों से अगर परेशान थे तो समझ लीजिए उनका काम होने वाला है। यानी उच्चाधिकारी अगर आपको परेशान कर रहे थे तो या तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा या किसी न किसी कारण से आपको उनसे मुक्ति मिलेगी। दिन अच्छा है आपका। कोई उधार मत किसी को दीजिएगा। बस वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, लापरवाही नहीं चाहिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, बल्कि बीती कोई बात थी तो उसे भूलने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नए सिरे से आपको और ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि कोई पुराना रोग था जिससे आप परेशान थे, उससे आपको राहत मिलेगी। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और भोलेनाथ की आराधना तो अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ है। भोलेनाथ की आराधना होगी, सब ठीक होगा। कुंभ के जातकों के लिए भी ठीक है दिन। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन रही है। योजना आपकी सफल होगी, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। खान पान पर नियंत्रण, उससे भी ज्यादा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए, तभी फायदा मिलेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। और सबसे जरूरी बात, समझदारी के साथ काम करिए, तभी फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। दिन फायदा देने वाला है। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको सफलता प्रदान करेगा। व्यापार में किसी भी तरह की यदि कंफ्यूजन की स्थिति थी तो आज अपने पार्टनर से, जो भी आपके जानकार शुभचिंतक हैं, उनसे बातचीत करके कंफ्यूजन और परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। बहस से आपको जितना हो सके दूर रहना है। बहस विवाद की स्थिति जहां भी उत्पन्न हो वहां से दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर के आज मतभेद बढ़ने वाला है, लेकिन है खराब नहीं दिन, बाद में सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है आपके लिए। मन लगेगा पढ़ाई में, जरूरत पड़ने पर मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज थोड़ा सा गोमूत्र लेकर के नहाने के जल में डाल करके उसे से स्नान कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और भोलेनाथ की आराधना तो आपको करनी ही है। मीन की बात कर लेते हैं। तारीफ होगी, पद मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु माता के स्वास्थ्य में परेशानी होने वाली है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के कलह होने वाली है। कार्य क्षेत्र में दिन फिर भी ठीक होगा, लेकिन गृह कलह की स्थिति बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। आसपास के लोगों के साथ जरा जुड़ करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। किसी का अपमान मत करिए। उच्चाधिकारी आज कार्य क्षेत्र में आपसे वैसे तो संतुष्ट रहेंगे, परंतु सबसे ज्यादा जरूरी है आप किसी भी काम को हाथ में लीजिए, पूरे इत्मीनान, धैर्य और ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा करिए, सफल रहेंगे आप। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में किसी भी तरह का कोई अचानक फैसला मत लीजिए, नहीं मुसीबत में आप पड़ेंगे। और धन संबंधी मामलों में भी आपको बहुत सचेत रहना है। कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला करना है तो सोच समझ करके, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। प्रेम संबंध में मधुरता बनाए रखने की कोशिश आपको करनी होगी, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थी कड़ी मेहनत से पीछे न हटें, जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और मदार का पुष्प ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और भोलेनाथ की आराधना बस करते रहिएगा तो सब कुछ ठीक होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।